देखिए बेटा, हार्डी सुलजे का नाम, हार्डी और सुलजे दो अलग अलग नाम हैं। हार्डी सुलजे नियम, हार्डी और सुलजे ने जो नियम दिया था वो नियम दिया था कि किसी विशेष वैद्युत अपघट्य या किसी विशेष कॉलाइड के लिए वैद्युत अपघट्य के विभिन्न स्कंदन व्यवहार, यानी अलग अलग कॉलाइड के लिए उसका जो स्कंदन व्यवहार होता था वो अलग अलग होता है। इसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया था जिस नियम को क्या कहते हैं हम, हार्डी सुलजे नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्होंने बताया था किसी कॉलाइडी विलयन में मिलाए जाने वाले विपरीत आवेश, विपरीत आवेश क्या भाई, हमारे पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव मिलाएंगे और नेगेटिव है तो पॉजिटिव मिलाएंगे, यानी किसी कॉलाइडी विलयन में मिलाए जाने वाले विपरीत आवेश की संयोजकता या आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, किसकी संयोजकता, जो हम पदार्थ उसमें मिला रहे हैं, तो उतनी ही कॉलाइडी विलयन के लिए उसकी स्कंदन क्षमता भी अधिक होगी। यानी मिलाए गए वैद्युत अपघट्य या विपरीत आवेश, मिलाए गए विपरीत आवेश की संयोजकता जितनी अधिक होगी उस कॉलाइडी विलयन के लिए उसका जो स्कंदन क्षमता है वो भी उतनी ही अधिक होती है। किसने बताया था? हार्डी सुलजे ने, कि यदि किसी भी जो तत्व मिला रहे हैं उसमें हम किसमें, जो हमारे पास कॉलाइडी विलयन है उसमें विपरीत आवेश वाला जितना भी तत्व मिला रहे हैं तो उसके अपोजिट जो तत्व होगा उसकी जो संयोजकता जितनी बढ़ाएंगे, जितनी संयोजकता में वृद्धि करेंगे तो उसके जो कॉलाइडी विलयन के लिए स्कंदन है उसकी क्षमता में भी उतनी ही वृद्धि होती चली जाएगी। ये नियम दिया था किसने? हार्डी सुलजे ने। देखिए आगे बात करें रच्छी कॉलाइड क्या होते हैं। भाई नाम है रच्छी कॉलाइड, सीधा सा मतलब है भाई जैसे कि नाम के अकॉर्डिंग ऐसा कॉलाइड जो रक्षा करे कॉलाइड की, ऐसा पदार्थ जो कॉलाइड की रक्षा करे क्या कहलाएगा? तो हम कह सकते हैं कि जब कभी भी किसी वैद्युत अपघट्य को मिलाने पर द्रव स्नेही की उपस्थिति में जब कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ द्रव विरोधी से मिलाया जाता है तो उसका स्कंदन होने लगता है। भाई हम कह सकते हैं कि जब वैद्युत अपघट्य को द्रव विरोधी कॉलाइड से मिलाते हैं, कॉलाइड से मिलाते हैं तो क्या होता है? इसका स्कंदन होने लगता है। क्या होने लगता है? स्कंदन होने लगता है। समझ में आ गया ना? जब किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ को द्रव विरोधी कॉलाइड, मैंने पीछे तो मैं द्रव विरोधी कॉलाइड और द्रव स्नेही कॉलाइड लिखवाए हैं। द्रव स्नेही कॉलाइड क्या होते हैं? ऐसे कॉलाइड पदार्थ जिनमें द्रव की उपस्थिति होती है उन्हें द्रव स्नेही कहते हैं, और जिनमें द्रव उपस्थित नहीं होता उन्हें द्रव विरोधी या द्रव विरागी कॉलाइड्स कहते हैं। तो यानी जब द्रव विरोधी कॉलाइड यानी विदाउट लिक्विड कॉलाइड को जब हम मिलाएंगे वैद्युत अपघट्य से तो वहाँ स्कंदन होगा। स्कंदन क्या होता है? एक ऐसा विलयन बनने लगता है जो कि जल का अविलेय पदार्थ होता है, तो वहाँ स्कंदन होने लगता है। अब स्कंदन को दूर करने के लिए इसमें एक हम द्रव स्नेही पदार्थ मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? द्रव स्नेही पदार्थ मिलाते हैं, और वह द्रव स्नेही पदार्थ जो इसमें मिलाया जाता है उससे क्या होता है? ये स्कंदन होने से बच जाता है। क्या हो जाता है? भाई हमने वैद्युत अपघट्य और द्रव विरोधी पदार्थ को मिलाएंगे तो वहाँ क्या होगा? स्कंदन होगा, और इसके साथ साथ हम द्रव स्नेही भी मिलाएंगे तो वो स्कंदन होने से इसकी रक्षा करेगा, इसको स्कंदित नहीं होने देगा। कौन? द्रव स्नेही।
अब स्कंदित नहीं होने देगा तो उसे क्या कहेंगे हम? रक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? रक्षण। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रक्षण। और जो भी द्रव स्नेही पदार्थ हम मिला रहे हैं, इस द्रव स्नेही पदार्थ को कहेंगे रक्षी कोलाइड। यानी वह पदार्थ जो वैद्युत अपघट्य की क्रिया और द्रव विरोधी पदार्थ की क्रिया में स्कंदित होने से उसे बचा लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? रक्षी कोलाइड कहते हैं। उस द्रव स्नेही पदार्थ को क्या कहते हैं? रक्षी कोलाइड। देखिए आगे बात करें स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या क्या है भाई? स्वर्ण क्या होता है? सोना। और सोने की संख्या क्या हो गई? स्वर्ण संख्या। ऐसे ही है ना? हाँ। स्वर्ण संख्या क्या होती है? किसी कोलाइडी विलयन में, किसी कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही की रक्षण क्षमता, या कहें द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण क्षमता, कोई हम क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या कहते हैं। अभी हमने पीछे बात की तो रक्षण क्षमता क्या होती है? यानी द्रव स्नेही के रक्षी कोलाइड होते हैं, रक्षी कोलाइड की जितनी मात्रा स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त होती है मिलीग्राम में, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या कहते हैं। भाई मानो 10 ml, 20 ml, 50 ml, जितनी भी मात्रा उसकी हम प्रयोग कर रहे हैं वही क्या है? स्वर्ण संख्या है। स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक क्या होती है? रक्षी कोलाइड की वह मात्रा जो स्कंदन को रोकने के लिए या स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त होती है, वही क्या कहलाती है? स्वर्ण संख्या। और ये होती किसमें है? मिलीग्राम में। कहें तो स्कंदन को रोकने के लिए रक्षी कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड की क्षमता, रक्षण क्षमता क्या कहलाती है? स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक कहलाती है। कौन? ऐसी संख्या रक्षी को लक्षण कोलाइड की जो स्कंदन को रोक सके। वह मात्रा भाई 10 ml मात्रा, 20 ml, कुछ मात्रा लगेगी उसकी, और वही मात्रा क्या है? स्वर्णांक है। देखिए बात करते हैं पायस। पायस क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सन। ये दोनों नामों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पायस क्या है? जब किसी भी कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव हों, दोनों ही द्रव हों तो उसे हम क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। यानी वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम यानी विलेय और विलायक दोनों ही क्या हों? द्रव अवस्था में हों तो उसे कहते हैं हम पायस। पायस के 2 प्रकार होते हैं। पायस के 2 प्रकार होते हैं अवस्था के आधार पर। नंबर 1 होता है जल में तेल पायस। जल में तेल पायस। जल में तेल पायस क्या होता है? यानी वह पायस जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो? तेल। परिक्षिप्त प्रावस्था तेल होगी, उसे क्या कहेंगे हम? जल में तेल। और परिक्षेपण माध्यम क्या होगा? जल होगा। यानी ऐसा दोनों है तो द्रव ही, दोनों है तो जहां पर कोई भी ऐसा विलयन बने जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो? तेल, यानी बहुत नाम मात्र के बराबर, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो? जल, उसे हम क्या कहेंगे? जल में। जैसे दूध, क्या कहें भाई? दूध में तेल होता है, चिकनाई होती नहीं होती?
चिकनाई कैसे होती है? नाम मात्र, हमें दिखाई नहीं देती, चिकनाई होती है परंतु हमें दिखाई नहीं देती, बट हमें क्या दिखाई देता है? जल दिखाई देता है। तो इसको क्या कहेंगे? दूध को हम जल में तेल प्रकार का पायस कहेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है हमारा तेल में जल। नंबर 2 आता है तेल में जल पायस। इसमें क्या होता है? इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था होती है जल और परिक्षेपण माध्यम होता है तेल, जिसका आंसर है कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर तेल। इसमें क्या होता है? जल की मात्रा होती है परंतु बहुत कम, वहां में केवल तेल ही तेल प्रदर्शित होता है, दिखाई नहीं देता जल। जल की मात्रा होती है परंतु जल हमें दिखाई नहीं देता। तो ऐसे कोलॉइडल विलयनों को क्या कहते हैं? हम तेल में जल पायस कहते हैं। पायस क्या है? जहां पर परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही क्या हो? द्रव हों, तो उन्हें हम कहते हैं पायस। पायस के 2 प्रकार हैं, तेल की मात्रा अधिक हो तो तेल में जल और जल की मात्रा अधिक हो तो जल में तेल। देखो बेटा, पायसीकरण क्या है? पायसीकरण हम कह सकते हैं कि पायस बनाने की प्रक्रिया क्या हो, कह सकते हैं पायस बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पायसीकरण। और ये बनता किसके द्वारा है बेटा? मैंने बीच में लिखवा चुका हूं। पायस क्या होता है? पायस होता है दोनों परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम दोनों ही जब द्रव अवस्था होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। और पायस होता है 2 द्रवों का मिश्रण। 2 द्रवों का मिश्रण करने के लिए हम प्रयोग करते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर मशीन, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर मशीन, जिसके द्वारा पायस बनते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? पायस बनाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पायसीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? पायसीकरण।